हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रखर पांडे और होप करता हूँ कि आप सब अपने घर पे सेफ होगे, सुरक्षित होगे और अपने अपने काम पे वापस लग चुके होगे। तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी इस वीडियो के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया और मेरे एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, इसलिए वीडियोस में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए सो सॉरी पहले ही। लेकिन जो आज की वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैंग्रीन, जिसमें मैं बताऊंगा गैंग्रीन होता क्यों है, कितने टाइप के होते हैं और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, और हम ऐसा और क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रास में जो कि वो जल्दी रिकवर हो। क्योंकि गैंग्रीन का ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, उसने एक बार अच्छे से पकड़ बना ली, तो उसको हटाना एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो पहली बात कि गैंग्रीन होता क्यों है। गैंग्रीन एक तरीके का नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस मतलब आपकी जब सेल डेथ होने वाली होती है, तो जब आपका सेल मर जाता है उसके बाद प्यूट्रीफैक्शन हो जाता है। प्यूट्रीफैक्शन मतलब जो टिश्यू में आपकी जो सेल डेथ हुई है वो भी मर जाती है, मतलब फिर उनका सड़ना शुरू हो जाता है, और जब वो सड़ना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे हमारे गैंग्रीन प्रोड्यूस हो जाता है। और गैंग्रीन बेसिकली होता है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पाती आपकी टिश्यूज तक। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है। ऑक्सीजन हमारा ब्लड सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी में, और ब्लड हमारा हार्ट हर जगह भेजता है। तो बेसिकली हार्ट से जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर रहेगी, जो बॉडी पार्ट, उसमें गैंग्रीन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हार्ट से दूर क्या, ये हमारा हार्ट है तो हमारा सबसे दूर रहेगा ये हाथ का, ये हमारी उंगलियां, हमारी फिंगर सबसे ज़्यादा दूर रहेंगी हमारे हार्ट से, तो वहाँ ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। अब ब्लड की सप्लाई कम क्यों हो रही है? ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है इसलिए वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा, हाइपोक्सिया हो रहा है, इसलिए वहाँ पे टिश्यूज में सेल डेथ हो रही है। सेल डेथ के कारण वो तब भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए सेल जो है सड़ना शुरू कर रहा है। जब सेल सड़ जाती है तो उसे हम कहते हैं गैंग्रीन। अब बात करते हैं गैंग्रीन के टाइप की। तो गैंग्रीन के दो टाइप होते हैं, एक वेट गैंग्रीन, एक ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में आपकी गैंग्रीन एकदम सूखी सूखी रहेगी। अब वो सूखी क्यों रहेगी? क्योंकि ड्राई गैंग्रीन में आपकी आर्टरी ब्लॉकेज होती है। आर्टरी ब्लॉकेज मतलब वहाँ खून नहीं पहुँच पाता है ज़्यादा, वहाँ खून नहीं पहुँच पा रहा तो वहाँ सड़न होना शुरू हो जा रही है। और वेट गैंग्रीन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खून पहुँच तो रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा, वहाँ वेन ब्लॉकेज होती है, वेन हमारा खून वापस लाती है। तो वेन ब्लॉकेज का कारण के चक्कर में वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो जा रहा है और वहाँ पे सड़न शुरू हो जा रही है, वो हमेशा गीली गीली रहेगी। आपका वेट गैंग्रीन जो है वो ज़्यादातर डायबिटिक फुट कहते हैं, बेड सोर्स में होता है। डायबिटिक पेशेंट को गैंग्रीन होना आम बात है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट का क्या है आपको पता होगा, अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपके किसी रिलेटिव को डायबिटीज़ है, कॉमन बीमारी है, अगर वहाँ पे उनको कभी भी चोट लग जाती है तो वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं करती है, तो इसलिए उनको वेट गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा है। या फिर बेड सोर्स, आप अगर बहुत देर टाइम से बेड पे लेटे हो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बेड पे लेटे लेटे, और मतलब ज़्यादातर लोग जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं वही बहुत ज़्यादा टाइम बेड पे लेटे रहते हैं, उनको बेड सोर्स हो जाते हैं, अलग तरीके से फोड़े निकल आते हैं। सोर्स मतलब फोड़े तरीके का हो जाता है, वहाँ पे भी वेट गैंग्रीन हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से आप ना हिल रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस में फिर बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने लगता है, वहाँ पे सड़न होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ आपका वेट गैंग्रीन हो जाता है। अब बात करते हैं कि ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में एक और फ़र्क है। ड्राई गैंग्रीन में एटलीस्ट एक मार्जिन रहती है कि यार यहाँ तक ही हमको गैंग्रीन हुआ है, यहीं तक का। लेकिन वेट गैंग्रीन में आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि यहाँ मार्जिन नहीं रहती उसमें, कि यार यहाँ एक मार्जिन है, इसके आगे नहीं होगा, वो यहाँ फैल सकता है। तो ज़्यादातर गैंग्रीन जो वेट गैंग्रीन होता है वो फुट में होता है, डायबिटीज़ फुट इसीलिए उसको कहते हैं। आपका वो स्वेलन हो जाएगा, काला काला दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें सॉफ्ट रहेगा वो। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कंफर्म कर दे रहा हूँ कि अगर आपको वेट गैंग्रीन है तो उसके कॉजेज़ और क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली एक कॉज होता है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना। स्मोकिंग अगर आप जितनी करोगे आपका गैंग्रीन होने का कॉज, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं हद से ज़्यादा, दिन में मतलब डिब्बियाँ ख़त्म कर देते हैं, उनके पैरों में गैंग्रीन देखने को अक्सर मिल जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। अब आप बिना दवा की इसको कैसे सही कर सकते हो अगर छोटे स्तर पे है ये तो सीधी बात, आपको पता है कि वेट गैंग्रीन है, मेरा ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, ब्लड कैसे पहुँचाएंगे? अब ब्लड हम कर सकते हैं कार्डियो से। आप जितनी ज़्यादा कार्डियो करोगे, आप जितना ज़्यादा रनिंग करोगे, आप जितना आप टहलोगे, ब्लड का फ्लो उतना ही तेज़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत उससे भी सही होगा, लेकिन आपको साथ में जो है मेडिसिन को लेना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ड्राई गैंग्रीन की। ड्राई गैंग्रीन होता है मेनली टोज में होता है, फुट में होता है,
अब अगर ये आपका ड्राई गैंग्रीन है, टोज वोज में, फुट में है, पैरों में है, तो आपका मेडिसिन है सिकल कॉप 30। सिकल कॉप 30 आपकी ड्राई गैंग्रीन में काम आती है, और अगर आप इसको रेगुलर ले रहे हो विद कार्डियो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। आपको इसको लेना भी वैसे ही है, दिन में 4 बार लेनी है, 4-4 बूंद डायरेक्ट जवान पे लेनी है। आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट जवान पे लेनी। बहुत ज़्यादा नहीं ले पा रहा है, कोई छोटा बच्चा है तो उसको आप पानी के साथ दे सकते हो। अब हम बात करते हैं, एक गैंग्रीन होती है इसमें ग्रेट बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उसके लिए है आर्सेनिक L30। सेम डोज वैसे ही लेने, आपको 4 बूंद लेनी है, दिन में 3 बार या 4 बार हो सके तो। अब बात करते हैं दूसरी की, अगर कहीं हमें इंजरी हो गई, अब सीधी बात यहाँ बात आती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो अगर आपको कहीं इंजरी हो गई तो वो खुद तो सही होगी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप वो डायबिटिक पेशेंट। अब उसका प्रिवेंशन और उसका दवा, वो दोनों आपको करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको करना पड़ेगा कि उस चोट पे और चोट ना लगे, बहुत ज़्यादा उसको संभाल के रखना पड़ेगा, वरना गैंग्रीन हो सकता है। और प्रिवेंशन के लिए आप, अगर चोट लग गई है, आपको एक डायबिटिक पेशेंट हो, तो प्रिवेंशन के लिए आप ले सकते हो कैनुला 30। अगर आपको दिख रहा है कि यार थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी चोट लग गई है, यहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है, या मेरे को नेक्रोसिस हो सकता है, मेरी सेल डेथ हो सकती है, उसके चक्कर में हाइपोक्सिया के कारण उसको गैंग्रीन हो जाएगा, तो उसके लिए आप ले सकते हो कैनुला 30। उसको आपको दिन में 3 बार ही लेना है, 4-4 बूंद खाली पेट डायरेक्ट जमान पे। तो ये तो हो गई हमारी गैंग्रीन की बात। अगर आपको कोई और तरीके का भी गैंग्रीन है तो आप मुझको डायरेक्ट कमेंट में बाकी बता सकते हो। मैं तो सबका ही रिप्लाई देता हूँ, जो मुझको कमेंट करता है मैं पूरा ट्राई करता हूँ मैं सबको रिप्लाई दूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको कोई गैंग्रीन है या फिर इवन कोई और भी बीमारी है जो कि आप मुझसे बताना चाहते हो, या फिर उस पर चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ, जैसे कि मैंने काफ़ी अपने एक मेरा सब्सक्राइबर है उसके लिए मैंने बनाई थी पूरी एक वीडियो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी बीमारी बताइए और वहीं पे मैं उसका प्रॉपर इलाज बता दूंगा। नहीं तो अगर मुझे टॉपिक कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा और अगर आप सचमुच चाहते हो कि मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, तो मैं आपके लिए पूरी इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको अपना एक प्रॉपर मेडिसिन चाहिए तो आप जाओ, आप कमेंट सेक्शन में डालो, और मैं अकेले खुद से नहीं करता, मैं 2-3 डॉक्टरों से डिस्कस करके ये चीज़ें आपको बताता हूँ। तो ये तो हो गई बात हमारी, और अब मैं बात करता हूँ अपनी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि और भी अगर किसी को गैंग्रीन हो तो वो भी इसके थ्रू अपनी हेल्प करा सके। बाकी अगर आपको सच में गैंग्रीन है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके किसी न किसी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि गैंग्रीन को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। आप उसको टाइम मत दो, क्योंकि एक बार अगर उसने टाइम ले लिया आपसे तो फिर उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।